बेंगलुरु में गोल्ड स्मगलिंग की एक बड़ी साजिश का उस वक्त पर्दाफाश हुआ जब डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई के अफसरों ने कन्नड़ सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस रान्या राव को बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 3 मार्च की सुबह 6 बजे पकड़ा। इसके बाद स्मगलिंग रैकेट का वो खुलासा जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। रान्या कैसे पकड़ी गई, पहले आपको ये बताते हैं। कन्नड़ अभिनेत्री रान्या 14.8 करोड़ गोल्ड के साथ पकड़ी गई। रान्या दुबई से सोना तस्करी कर बेंगलुरु पहुंची थी एयरपोर्ट पर, जहां उन्हें डीआरआई के अधिकारियों ने रंगे हाथों पकड़ा। रान्या की जब तलाशी ली गई तो हर कोई हैरान रह गया। वजह थी कि कन्नड़ की इस एक्ट्रेस ने खास बेल्ट के सहारे 14.8 किलोग्राम सोना छिपा रखा था। अब ये समझिए रान्या डीआरआई यानी डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की रडार पर कैसे आई। दरअसल रान्या 2 साल में 52 बार दुबई गई थी। इस विजिट की खास बात यह थी कि रान्या सुबह दुबई गई और शाम को ही वापस आ जाया करती थी। रान्या ने बड़े ही शातिराना ढंग से इस गोल्ड को अपने कपड़ों में छिपा रखा था। रान्या पर आरोप है कि वो पहले भी दुबई से गोल्ड स्मगल करके ला चुकी है। तो ये अब समझिए कि गोल्ड किस तरह से रान्या दुबई से लाती थी। रान्या ने सोने की छड़ें अपने कपड़ों के अंदर छिपाई। क्रिप, बैंडेज और टेप की मदद से इन गोल्ड रॉड्स को छिपाया गया। वहीं इससे पहले रान्या जींस की जेब, जूते की सोल में भी सोना छिपा कर ला चुकी थी। सोना छिपाने के लिए न सिर्फ रान्या ने टिश्यू पेपर रोल का इस्तेमाल किया, बल्कि उसने डिजाइन जैकेट की मदद से इस काम को अंजाम दिया। रान्या ने पूछताछ बताया कि उसने तरीका यूट्यूब से सीखा था। कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव के सौतेले पिता रामचंद्र राव, जो कर्नाटक में डीजीपी रैंक के अधिकारी हैं, हाल ही में सोने की तस्करी मामले में उनके बेटी के शामिल होने के बाद अनिवार्य छुट्टी यानी कि कंपलसरी लीव पर उन्हें भेजा गया। अब तक इस केस की पूरी टाइमलाइन क्या रही, ये भी आपको बताते हैं। 3 मार्च से सिलसिला शुरू हुआ जब बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रान्या राव को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से डीआरआई को 14 किलो से ज्यादा सोना मिला, जिससे वो कमर और पैर में टेप लगाकर दुबई से लेकर आ रही थी। 4 मार्च को रान्या को 14 दिन की दरअसल न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 5 मार्च को रान्या के अपार्टमेंट की भी जांच एजेंसीज ने की, जहां से 2.1 करोड़ की ज्वेलरी और 2.7 करोड़ कैश भी मिला। 7 मार्च को कोर्ट ने रान्या को 3 दिन की डीआरआई कस्टडी में भेजा। 10 मार्च को रान्या के दोस्त तरुण राजू को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे 5 दिनों की डीआरआई हिरासत में भेजा गया। 11 मार्च को रान्या के सौतेले पिता कर्नाटक के डीजीपी पर आरोप लगे। रामचंद्र राव पर अपनी सौतेली बेटी की मदद का आरोप लगा, जिसके बाद 15 मार्च को रामचंद्र राव को कर्नाटक सरकार ने कंपलसरी लीव पर भेज दिया। 16 मार्च को रान्या ने डीआरआई के एडीजी को लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने कस्टडी में मारपीट और भूखा रहने का आरोप लगाया। 2023 से 2025 के बीच 2 साल में रान्या 52 बार दुबई गई थी। इस दौरान 26 बार दोस्त तरुण राजू भी साथ रहा। दोनों ने गोल्ड स्मगल किया, ये आरोप है।